गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें मैंने आपको लेसन नंबर 5 के बारे में बताया था। इससे जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने पार्ट 1 की वीडियो मैंने आपको बताई थी और आज पार्ट 2 की बात करेंगे। तो लेसन का नाम हमारा था पदार्थों का पृथक्करण। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ बच्चों, पदार्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु जिस भी सामग्री से बनी हुई है वो पदार्थ है। अगर मैं अपने चारों तरफ देखूं या आप अपने चारों तरफ देखें, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, क्या मतलब कि जो भी पदार्थ है या जिस भी पदार्थ से वो बनी हुई हैं, वो क्या, उसका क्या गुण है? उसका गुण ये है कि वो स्थान घेरते हैं और उनमें खुद का भार होता है, मतलब वेट। और वो क्या करते हैं, एक प्लेस को ऑक्यूपाइज करते हैं, मतलब स्थान घेरते हैं और क्या करते हैं, उनके अंदर खुद का एक वेट होता है। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में आपको समझाया था मैंने। और पृथक्करण का मतलब क्या था, ये एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ। पृथक्करण का मतलब होता है या पृथक का मतलब होता है कि अलग अलग करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास चावल हैं, ठीक है, उनको मुझे साफ़ करना है, तो उनको मैं बीनने वाली विधि से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विनोइंग, उसमें से मैं कंकड़ और धूल या मिट्टी के कण को अलग करता हूँ। तो वो क्या है कि मैंने क्या करा, उस चावल में से क्या करा, जो धूल मिट्टी के या कंकड़ जो थे उनको मैंने अलग कर दिया, उनको उसमें से पृथक कर दिया। तो वो क्या है, पृथक करना हो गया, उसको हम पृथक बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या है, पृथक्करण क्या है, पदार्थ को पृथक क्यों करते हैं और पदार्थ को पृथक करने की विधि के बारे में मैंने बताया था। तो उसमें सबसे पहले एक आधार था। क्या आधार था कि मैंने ठोस पदार्थ को और ठोस अशुद्धियों को ही, मतलब ठोस पदार्थ में से ही ठोस अशुद्धियों को ही दूर किया था, उनको ही पृथक किया था। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर अघुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करेंगे, किससे करेंगे, द्रव से करेंगे। उसमें क्या था, हम ठोस को ठोस से पृथक कर रहे थे, आज हम द्रव से क्या अलग करेंगे, ठोसों को अलग करेंगे। आइए देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, अघुलनशील ठोसों को द्रव से पृथक करना। आज हम क्या करेंगे, आज हम अघुलनशील जो ठोस हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनको द्रव से पृथक करेंगे। किससे करेंगे, जो लिक्विड है उससे पृथक करेंगे। करने का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक गिलास में पानी है और उसमें कुछ कंकड़ या कुछ मिट्टी के कण अगर उसमें गिरे हुए हैं या उसमें मिले हुए हैं, तो मैं उन्हें किस प्रकार से अलग करूंगा या किस पृथक्करण विधि से मैं उसको अलग करूंगा। तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले जो विधि है पृथक करने की, जो विधि है उसका क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों तलछटीकरण। तलछटीकरण, या हम इसको एक नाम से जानते हैं, या निथारना, या निथारना। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताऊं ये होता क्या है। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसमें पहले धूल के कण या फिर मिट्टी या कंकड़ आप उसमें मिला दीजिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैंने क्या बोला था कि हमें अघुलनशील जो ठोस पदार्थ है उन्हें द्रव से अलग करना है। द्रव मेरे पास क्या है, जल, पानी, और अघुलनशील ठोस क्या, मेरे पास कंकड़ जो उसमें मिले हुए हैं, या जो उसमें नीचे गंदगी है, या जो उसमें नीचे धूल के या मिट्टी के कण हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसको निथारूंगा। निथारना मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने क्या किया, उस एक गिलास पानी को मैंने क्या किया, 1 घंटे के लिए रख दिया। रखने के बाद क्या होगा, धूल मिट्टी के जो कण हैं वो भारी होते हैं, वो तली के नीचे बैठ जाएंगे। तली के नीचे बैठ जाएंगे, कैसे बैठेंगे ये देखना। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बीकर बनाया, ठीक, इसमें मेरे पास जल है और इसमें ये जो जल है इसमें क्या किया था, मैंने इसको 1 घंटे के लिए शांत जगह रख दिया, इसको बिल्कुल हिलाया डुलाया नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह वो जो धूल मिट्टी के कण हैं वो यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है, जल, ये क्या है, धूल के कण बोल दो, धूल के कण, ये क्या है हमारा बीकर, इसको बीकर कह लो या कोई बर्तन कह लो कांच का। ठीक है,
अब क्या हुआ, अब मैं इसको क्या करूँगा, एक अलग खाली बीकर में, एक अलग खाली बीकर लूँगा और उस खाली बीकर में इस जल को क्या करूँगा, इसमें इसको लौटूंगा। तो क्या होगा, ये जो नीचे बैठे जो कण हैं ये जो है मेरे इसी वाली बीकर में रह जाएंगे और ये जो जल है वो इस वाली बीकर में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को या इस वाली पृथक्करण वाली विधि को क्या बोलते हैं, हम निथारना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निथारना या तलछटीकरण। अब मैं दूसरी विधि का यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं पृथक्करण की दूसरी विधि बताऊंगा जिसका नाम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है छानना, और तीसरी है अपकेंद्रण। तो ये जो छानना, ठीक बच्चों, इससे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे घर पे जो हमारी माताजी होती हैं या जो हमारी बहन होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, जो गृह कार्य करती हैं, और जब खाना बनाते टाइम जो अनाज होता है गेहूँ, उसको हम क्या करते हैं, पीसते हैं, पीस के आटा बनाते हैं। जब हम उस आटे को मलने से पहले क्या करते हैं, उसको छानते हैं। क्यों छानते हैं, क्योंकि उस आटे के अंदर भूसी टाइप की, मतलब जिसको हम बोलते हैं गेहूं का छिलका, ठीक है, वो जिसको हम बोलते हैं एक दैनिक भाषा में क्या बोलते हैं, छानज, उसको हम क्या करते हैं, छानन विधि से चलनी के द्वारा उसको छानकर उस धूल के कण भी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि जो आटा होता है वो चक्की से छन के आता है या चक्की से पिस के आता है। तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ये आपको तो जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा, गेहूं के छिक्कल, उसको बोलते हैं छानज, उसको हम छलनी द्वारा छान कर अलग कर लेते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में हम क्या करते हैं, हम चाय का सेवन करते हैं, हम चाय पीते हैं। तो आपको पता है बच्चों, जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर अदरक भी डालते हैं, मसाला भी डालते हैं, और उसके अंदर हम चाय की पत्ती भी डालते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, उसके अच्छी स्मेल के लिए, अच्छी सुगंध के लिए उसमें इलायची भी डालते हैं, ठीक है। तो अब है क्या, उसके अंदर देखो, चाय क्या है, एक द्रव है, लिक्विड है, उसके अंदर ठोस पदार्थ क्या है, आघुलनशील, चाय की पत्ती है या फिर अदरक है, ये चीज़ें। अब उनको जब मैं अलग करेंगे तो जैसे हम चाय बना लेते हैं, चाय बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं, हर बच्चे को पता है। जब उसको छानने के बाद क्या होता है, जो द्रव पदार्थ है हमारे पास, चाय अलग आ जाती है और अदरक और चाय की पत्ती वो अलग निकल जाता है। तो ये दो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, ये किसके दिए थे, छानन विधि के, कि अगर हम आघुलनशील ठोसों को अगर हम द्रव से अलग करें तो ये भी हमारे पास एक विधि है जिसको हमने बोला छानना। इसके दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आटा छानना, ठीक, पहला एग्जाम्पल ये रहा आटा छानना, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आता दिया चाय को छानना, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि चाय से चाय की पत्ती अदरक को छानना, ठीक है। अब ये तो आपका क्लियर हो गया छानना। अब बात आती है बच्चों अपकेंद्रण की। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मत सोचना कि ये एक अटपटा नाम है। अब मैं आपको बताऊँ, ये आपने बहुत देखा होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, जो हमारे घर पे गाय या भैंस जो दूध देती है उसको हम क्या करते हैं, हंडिया में रखते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं हंडिया कहाँ रखी जाती है, बरोसी में रखी जाती है। जैसे आपने कभी सेवन करते हो छाछ मतलब मट्ठे का, तो क्या होता है बच्चों, हम क्या करते हैं कि हमारे घर पे जो दूध होता है उसको हम हंडिया में रखते हैं, हंडिया में रखने के बाद उसके ऊपर मिलाई उतारते हैं, मिलाई उतारने के बाद हम उसको चलाते हैं। किस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से जब उसको चलाते हैं रई की तरह, इस तरीके से। आपने देखा होगा आपके यहाँ मम्मी हैं या दादी जी हैं, ये जब हंडिया का जो दूध होता है उसमें से मलाई निकालने का, उसको इकट्ठा करने का जब चलाते हैं ना, तो उसमें से क्या निकलता है, मट्ठा निकलता है। तो वो जो विधि होती है वो कौन सी विधि है, वो कौन से विधि हम कह सकते हैं पृथक्करण करने की, अपकेंद्रण विधि उसको हम कह सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है अपकेंद्रण वाला, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अपकेंद्रण का मतलब क्या बताया मैंने आपको, वही बताया कि जिस तरीके से हमारे घर पे गृहिणी बरोसी में रखे हुए दूध में से मलाई उतारती हैं, मलाई उतारने का उसको इस तरीके से चलाती हैं, ये क्या है हमारा अपकेंद्रण विधि हुआ। तो अब बच्चों इसमें अपकेंद्रण विधि आपका क्लियर हुआ, छानन विधि अलग, छानन विधि जो है वो क्लियर हुआ, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था तलछटीकरण या निथारना, वो आपका क्लियर हुआ। अब मैं चलता हूं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको बताया था वो बताया था कि आघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से कैसे अलग करते हैं, मतलब कि वो पदार्थ जो द्रव में घुल नहीं पाते। अब मैं आपके सामने बात करूंगा कि ऐसे पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं जिसको हम बोलते हैं घुलनशील पदार्थ। आइए इसके लिए हम आपको कौन सी विधि बताएंगे। सबसे पहले बच्चों इसके लिए विधि है जिसका नाम है बाष्पन, बाष्पन विधि, ठीक। इसके लिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि बाष्पन विधि द्वारा हम ऐसे कौन से घुलनशील पदार्थ हैं जिनको हम
अलग कर सकते हैं। किससे? द्रव में से अलग कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको नमक का विलयन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इसमें ये जो नमक है, नमक ठोस है और विलयन मतलब क्या? नमक प्लस जल, करेक्ट। इसको मैं किस विधि से अलग करूंगा? इसको बच्चों बाष्पन विधि से अलग कर दूंगा। मतलब जो एक घुलनशील ठोस है नमक, इसको मैं जो मेरा द्रव है जल, उससे अलग कर दूंगा। इसके लिए क्या प्रोसेस है देखिए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बीकर में जल ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने क्या किया, उस जल में यहाँ पे ये नमक है, इसको मैंने घोल दिया। वैसे ही दिखेगा नहीं कि कांच का बीकर है, नमक घोलने का दिखता थोड़ी ना है। ये क्या है हमारा जल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कोई मुझसे ये बोले कि इसमें सर जो आपने नमक घोली है उसको मैं अलग कैसे करूंगा? उसको मैं इस विधि से अलग करूंगा, बाष्पन विधि से। कैसे अलग करेंगे बच्चों? इसके नीचे हम एक स्पिरिट लैंप जलाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्पिरिट लैंप है, जब मैं इस स्पिरिट लैंप को जलाऊंगा, जलाने के बाद क्या होगा, ये जो जल है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये जल है वो किस रूप में चेंज हो जाएगा? जल तो बच्चों बाष्प रूप में चेंज हो जाएगा, मतलब वेपर में, ठीक। और जो हमारे पास ठोस पदार्थ क्या बचेगा, वो इस बर्तन में नमक बचेगा। तो इस तरीके से हम बाष्पन विधि द्वारा नमक और जल जो हम आपस में घोल लेते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा द्रव है नमक, इसमें जो घुलनशील पदार्थ है नमक, इसको हम इस प्रकार से बाष्पन विधि से अलग कर सकते हैं। और जो मेरी दूसरी विधि है उसका नाम है बच्चों आसवन विधि, आसवन विधि। अब मैं आपको इतना बता दे रहा हूं, ये जो हमारी आसवन विधि होती है इसका एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है बच्चों? सबसे पहले मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो द्रव है, ठीक, उसको मैं गैस में चेंज करूंगा, ठीक है। फिर उस गैस का टेम्परेचर कम करके किस में चेंज करूंगा बच्चों? द्रव में चेंज करूंगा। ये 2 बार प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम आसवन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है देखो, जब हम द्रव से गैस में चेंज करेंगे तब तो होगा बच्चों बाष्पन, करेक्ट। और जब हम गैस से द्रव में चेंज करेंगे तब होगा संघनन। क्या होगा बच्चों? संघनन। तो अब मैं आपको बताऊं बच्चों, आसवन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन प्रोसेस। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, मेरे घर के पास में एक प्लांट है, शुगर प्लांट है, और एक डिस्टिलरी प्लांट है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गन्ने के रस से जो जल जाता है, जिसको सीरा बोलते हैं, उससे बच्चों एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। और एथिल अल्कोहल को फिल्टर करके, डिस्टिलेटेड करके क्या करते हैं हम? मदिरा बनाते हैं, मतलब ड्रिंक बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। तो आसवन में क्या होता है बच्चों कि जो द्रव पदार्थ है उसको पहले गैस अवस्था में चेंज करते हैं, गैसीय अवस्था में चेंज करते हैं, और फिर उस गैसीय अवस्था को दोबारा से ठंडा करके, उसका टेम्परेचर कम करके उसको द्रव अवस्था में वापस लाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसमें जो मिले हुए घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं वो उस द्रव में से भी अलग हो जाते हैं। और एक चीज़ और मैंने ये आपको बताई थी, जो बोर्ड पे लिखी है, कि जब हम द्रव से गैस में चेंज करते हैं तो बाष्पन, और जब उस गैस का तापमान कम करके उसको द्रव में चेंज करते हैं तो संघनन। तो आसवन में बच्चों 2 प्रोसेस होते हैं, बाष्पन भी और संघनन भी। तो हम उसके लिए बच्चों ये भी लिख सकते हैं कि आसवन बराबर क्या होता है, मतलब कि अगर हम छोटे शब्द में बताएं तो आसवन बराबर होता है बच्चों बाष्पन और प्लस संघनन। तो इसमें 2 प्रोसेस और होते हैं, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन, और ये है हमारा डिस्टिलेशन। तो बच्चों आशा करता हूँ ये जो आज की वीडियो जो मैंने आपको बताई थी इसमें आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करता हूँ कि मैंने इसमें क्या बताया था, अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करना। विधि क्या क्या बताई थी, तलछटीकरण या निथारना। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, छानना, ठीक है, ये जो विधि बताई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अब बात करी थी मैंने घुलनशील ठोस पदार्थों की, कि उसको हम द्रव से कैसे अलग करेंगे। उसमें मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था बाष्पन विधि और एक संघनन विधि। तो बच्चों आज आपका ये एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का लेसन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।